Hello student, good morning. In today's class, we will study economics, and in economics, the first chapter is the story of village Palampur. It is the second video of the story of a village Palampur. आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पालमपुर के ओवरव्यूज को जाना था कि पालमपुर जो यह गांव है यह कहाँ है, उसके निकटतम बड़ा गांव कहाँ है, उसके निकटतम जो शहर है उसका नाम क्या है, वहां रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी है, इसके अलावा वहां जो अलग अलग कास्ट में लोग बटे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, वहां के जो घर हैं वो कैसे हैं, वहां वो विलेज जो पालमपुर है वो क्यों इतना एडवांस गांव जो है, इतना आदर्श गांव के रूप में क्यों इसे बताया गया, क्या क्या उसकी खूबियां हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सब आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। आपने पिछले क्लास में ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने लैंड को पढ़ लिया था। आज हमें लेबर को पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं लेबर का मतलब मजदूर या मजदूरी भी हो सकती है। तो सबसे पहला बात यह है कि यह लेबर क्यों यूज होता है प्रोडक्शन में। आप जानते हैं कहीं भी किसी तरह का प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, टर्सरी सेक्टर का हो या सेकेंडरी सेक्टर का हो, आपको किसी भी जगह कोई भी प्रोडक्शन करना है तो आपको लेबर्स की जरूरत है। बिना लेबर्स के कोई भी प्रोडक्शन संभव नहीं है। और लेबर जो होते हैं ये किसी भी तरह के प्रोडक्शन करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ जो ये लेबर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, माइग्रेट होते हैं, किसकी तलाश में, जॉब की तलाश में। यानी अगर कहीं जॉब कम है या कहें तो नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है रोजगार बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ के मैक्सिमम जो लोग हैं, खासकर जो लेबर कैटेगरी के हैं, वो लोग जो होता है माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जॉब की तलाश में जाते हैं। तो और ये बातें आपने बहुत अच्छे से समझाए। साथ ही साथ जो लेबर होते हैं इनमें जो बार्गेनिंग पावर होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ जो है अलग अलग लेबर्स में एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई लेबर जो होता है बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है, तो कोई लेबर जो होता है बहुत कम काम करने वाला होता है। तो यह जो होता है लेबर पर डिपेंड करता है कि वो अलग अलग लेबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। साथ ही साथ जो लेबर होते हैं वो अपना लेबर जो होता है यानी अपना जो श्रम है वो बेचते हैं, ना कि खुद को बेचते हैं। श्रम का मतलब वो कहीं काम कर रहे हैं तो किसी पे किसी अमाउंट पे, किसी वेजेस पे काम कर रहे होते हैं कि 400 रुपए पर डे के हिसाब से, 500 रुपए पर डे के हिसाब से, ना कि वो अपने आप को बेचते हैं। चलिए, यानी आपने जाना कि यह लेबर जो होते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो हम कहें खेती बाड़ी संबंधित हो, चाहे वो इंडस्ट्रियों में कोई उत्पादन करना हो, मतलब किसी भी तरह के प्रोडक्शन करने के लेबर्स की बहुत जरूरी है। और आप आज के डेट में समझ रहे हैं जहां कोविड-19 के वजह से जो है मैक्सिमम जो लेबर्स हैं बिहार और यूपी के दूसरे स्टेट से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, यानी जहां वो अपने स्टेट्स को छोड़कर दूसरी जगह रोजगार की तलाश में गए थे, जहां उन्हें इन 2-3 महीनों में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो वापस अपने गांव, अपने शहर वापस आ रहे हैं, जिसके कारण जो है उन स्टेट्स के जो इंडस्ट्री हैं उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि वहां अगर लेबर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा, कैसे होगा, उनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। इस वजह से भी हम समझ सकते हैं कि लेबर जो होता है कैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन में। चलिए, अगला है थर्ड, फिजिकल कैपिटल। और यह फिजिकल कैपिटल जो होता है दो भागों में बटा है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले समझते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। तो वर्किंग कैपिटल वह कैपिटल है जहां आपको हर कुछ समय के अंतराल पे जो होता है वो आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, पूंजी लगानी होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं खेती की, तो खेती में आपको बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए जो है जो आपको कहें तो केमिकल्स, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन जैसे चीजों के आपको बार बार जरूरत पड़ती है। यानी यह कैपिटल ऐसा है, यानी यह वर्किंग है, इसको आपको बार बार खरीदने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह कैपिटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। लेकिन वही फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वह यह कैपिटल, यानी एक जो कैपिटल आपने खरीद लिया वो लॉन्ग टर्म तक यूज होगा, उस तरह कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल के नाम से। यानी अब कृषि में ही जैसे अगर हम ट्रैक्टर खरीद लिए, थ्रेसिंग मशीन खरीद लिए, पंपिंग सेट खरीद लिए, तो यह जो होता है अगर आप खरीद लिए तो लगभग मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल 15 साल तक दिया जा सकता है, इसलिए इसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल का नाम देते हैं।
और चौथा जो है वो है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी। और मानव पूंजी का मतलब होता है मानव कहा जाए, ह्यूमन जो होता है, ये जितने भी आपने फैक्टर्स देखा है इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमंस के बिना कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स जो होता है उसका एक रूप, एक ढांचा जो होता है वो तैयार नहीं हो सकता है, उसका यूज नहीं हो सकता कि वह जो वस्तु है, वह जो रिसोर्स है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसको कैसे अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करने का काम करेंगे। यह ह्यूमन ही अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से, अपने दिमाग से जो है हर एक वस्तु को एक रूप, एक आकार में परिवर्तित करता है, उसे यूटिलाइज करता है, एक सही दिशा और एक सही जगह प्रदान करता है। क्यों, अगर हम लैंड ही, एक लैंड पे क्या बोना है, कैसे हमें उसे यूज करना है, वो ह्यूमन बीइंग्स ही जानता है, और वो अपने परिश्रम से, वो अपने दिमाग से जो है उस वस्तु को उस जगह में कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है। चलिए, यानी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझ लिया, जान लिया। अब हम जो है अगले टॉपिक में देखते हैं, वो है फार्मिंग इन पालमपुर। यानी पालमपुर में जो फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है, उसके बारे में हम जानने का काम करते हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है लैंड इज फिक्स। ये लैंड जो है पालमपुर में वो फिक्स है, कहीं भी लैंड जो होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब आप एरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो एरिया है वो प्रकृति की है, वो अब वो जैसे है, यानी वो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी। बात करें पालमपुर में मैक्सिमम लोग यानी लगभग 75% जो लोग हैं वो खेती के कामकाजों में जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हैं। वहां के लोगों का जो प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी एक्टिविटी है, वो है फार्मिंग। इसके साथ साथ जो है वहां जो लोग हैं वो अपने खेतों पे अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, फूल, अलग अलग तरह के फसलें उगाकर अपने जीविकोपार्जन को करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो होता है यहाँ जो होता है आपको कैश क्रॉप बीज को हम लोग जो होता है जनरली कमर्शियल क्रॉप के नाम जानते हैं, वो भी उगाने का यह काम करते हैं। तो आपने समझ लिया कि यहाँ जो है लैंड फिक्स होता है। अगर हम लैंड की बात कर दिए हैं तो लैंड को जनरली गांव में जो है कट्ठा जो होता है यह होता है 20 धूर का एक कट्ठा होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको इंग्लिश में बात करें कि इसका क्या एक मेजरमेंट होता है, तो 1360 स्क्वायर फीट जो होता है, यह जो होता है एक कट्ठे को कहा जाता है। और जो होता है 20 कट्ठे को मिलाकर जो होता है एक बिग्घा होता है, जो कि यह जो लैंड का मेजरमेंट है ये एक लोकल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और आप भी इसे बहुत बखूबी जानते होंगे, कट्ठा और बीघा के नाम से। कट्ठा यानी 20 धूर को एक कट्ठा कहते हैं, और वहीं 20 कट्ठे को एक बीघा के नाम से जाना जाता है। और आपने जाना कि एक कट्ठा जो होता है 1360 स्क्वायर फीट होता है। अगर हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लैंड के मेजरमेंट का, तो वो है 1 हेक्टेयर। यानी हेक्टेयर में जो होता है हम लोग लैंड को मेजर करने का काम करते हैं। और हेक्टेयर का मतलब जो हुआ 10,000 जो होता है स्क्वायर फीट बराबर जो होता है हम लोग 1 हेक्टेयर का नाम देते हैं। तो आपने समझ लिया कि लैंड का जो है वो लोकल मेजरमेंट किन किन नामों से जाना जाता है, जो लोकल मेजरमेंट किया जाता है, और साथ ही साथ जो है उसका स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो किन नामों से जाना जाता है और वो कितना होता है। चलिए, अब अगले टॉपिक में वो है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है जहां एक ही लैंड पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फसलें उत्पादन कर सकते हैं, एक से ज्यादा फसल उगा सकते हैं? तो हम लोग कहें कि हाँ, वो तरीके हैं जहां हम लोग एक से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है वो है हम लोग इसमें मॉडर्न फार्मिंग के तरीकों को अपनाएंगे, जिससे हम लोग फसल में जो है आपको वृद्धि इसको कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग जान लेते हैं, फिर हम लोग जो है मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में जानने का काम करेंगे। मॉडर्न फार्मिंग क्या है? तो यह मॉडर्न फार्मिंग जो है यह कृषि की एक नई पद्धति, आधुनिक पद्धति को जाना जाता है, जो कि एम एस स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया। यानी एम एस स्वामीनाथन ने हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लाई, और इस हरित क्रांति को 1960 के दशक में ये लाने का काम किया। और उस समय से जो होता है हमारे यहाँ मॉडर्न फार्मिंग के तरीकों को लगातार अपनाया जाता है। इस मॉडर्न फार्मिंग में हम लोग कई सारे आयामों को अपनाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले उन्नत बीज, इसको हम लोग कहते हैं HYB सीड। HYB सीड जो होता है यह
मतलब पहले जो बीज हुआ करते थे वो बीज जो होते थे पारंपरिक बीज हुआ करते थे, ट्रेडिशनल बीज हुआ करते थे, जिसमें जो है उत्पादन जो है बहुत कम देखने को मिलता था। वहीं हम लोगों ने क्या किया कि अपने ट्रेडिशनल सीड्स को दूसरे सीड्स से क्रॉस करा के जो है हम लोग ने एक नई किस्म की जो है बीज का निर्माण किया, जिसे HYV सीड्स का नाम दिया जाता है। फिर दूसरा हमने देखा कि हम लोग जो होता है फर्टिलाइजर नहीं डालते थे। हम लोग अक्सर क्या देखने को मिलता था कि हमारी फसल का उत्पादन कम होने का रीजन था कि अलग अलग खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो अलग अलग है, फर्टिलिटी जो है वो अलग अलग है। कहीं किसी खेत की फर्टिलिटी ज्यादा है तो कहीं किसी खेत की फर्टिलिटी कम है। तो जहां जिस खेत की फर्टिलिटी ज्यादा है वहां उत्पादन तो ज्यादा होगा, लेकिन वहीं जिस खेत की फर्टिलिटी कम है वहां हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर, जिसे हम लोग जो होता है केमिकल फर्टिलाइजर या नेचुरल फर्टिलाइजर का नाम देते हैं। तो पहले नेचुरल फर्टिलाइजर तो यूज किया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे गाय का गोबर होता है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है यह बड़ी क्वांटिटी में जब इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्शन होने लगा तो हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसका जो होता है इस्तेमाल कर सकते थे, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के फसल उगाने के लिए। इसके साथ साथ जो होता है सबसे ज्यादा हमारी फसल की मार जो झेलनी पड़ती थी हर साल 2 सालों के अंतराल पे जो है बारिश का नहीं होना, यानी बारिश के नहीं होने के वजह से हमारे फसलों को उचित पानी नहीं मिल पाते थे, और उचित पानी नहीं मिल पाने की वजह से हमारे फसल अच्छे तैयार नहीं हो पाते थे, या तो फसल खराब हो गए या फसल उत्पादन ही नहीं हुआ। तो उस वजह से जो है हम लोगों ने जो है इरिगेशन के अदर अल्टरनेटिव मेथड को यूज किया। खासकर हम लोगों ने अंडरग्राउंड वाटर को जो है हम लोगों ने रिवर को, हम लोगों ने लेक के पानी को अपने खेतों में लाने के लिए जो है पंपिंग सेट का यूज किया। उस पंपिंग सेट से जो है यानी हम लोगों ने इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स को अपनाया। यानी आपने बताया, मैंने बताया कि जो होता है पंपिंग सेट, यानी पंपिंग सेट नहर या जो होता है आपको अंडरग्राउंड जो बोरवेल कहा जाता है, बोरिंग इसको कहा जाता है, वो दूर है, वहां से हम लोग जो है पंपिंग सेट और पाइप के माध्यम से दूर दराज के खेतों तक भी हम लोग पानी लाकर अपने खेतों को जो होता है एक तरीके से पानी पटाया जा सकता था उन जैसे खेतों में, जिसकी सबसे ज्यादा मार हमारे फसलों को, हमारे भारतीय किसानों के फसलों को झेलनी पड़ती थी। इन सब के अलावा जो है हम लोगों ने जो है एक जैसे मॉडर्न मशीन यूज की है। मॉडर्न मशीन में आपका एक पंपिंग सेट भी आता है। इसके अलावा हम लोगों ने हार्वेस्टिंग मशीन जो यूज किया है। इसके अलावा हम लोग खेती की जुताई के लिए जो है ट्रैक्टर यूज किया। जो है कई सारे हम लोगों ने मॉडर्न टूल्स यूज किए, जिससे हमारे खेती के काम करने के जो तरीके हैं वो आसान हो और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। तो इन बातों पे हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग का ध्यान दिया, और यह मॉडर्न फार्मिंग की जो देन है MS स्वामीनाथन की देन है कि MS स्वामीनाथन की वजह से हमारे देश में मॉडर्न फार्मिंग आया, और हम लोग आज इस मॉडर्न फार्मिंग करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि छोटे से खेत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के तरीके तो मॉडर्न फार्मिंग है ही, इसके साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग को करेंगे हम लोग मल्टीपल फार्मिंग। मल्टीपल फार्मिंग क्या है हम लोग इसको जानते हैं। तो मल्टीपल फार्मिंग जो होता है ये आप समझिए कि नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल यानी एक साल में हम लोग एक से ज्यादा फसल जो उगाते हैं। यानी जहां आप जानते होंगे कि अगर हम बात करते हैं फसल के आधार पे जो है तो वो होता है आपको जायद, रबी, खरीफ। तो खरीफ किसे कहते हैं, रबी किसे कहते हैं, ये सबसे पहला जानना जरूरी है। तो सबसे पहला आप जानिए कि खरीफ वैसे फसलों को कहा जाता है जो आपको अगर कहें तो जो था मई जून में बोया गया और उसे अक्टूबर नवंबर तक काट लिया गया। लेकिन रबी वैसे फसलों को कहा गया जो नवंबर दिसंबर में बोया गया और अप्रैल मई में जो होता है मार्च के लास्ट, अप्रैल के लास्ट तक काट लिया जाता है, तो उसको रबी फसल कहते हैं। रबी में आप जानते हैं गेहूं आता है और वहीं खरीफ में आपको धान आता है। चलिए, तो हम लोग मल्टीपल फार्मिंग कर सकते हैं। एक खेत में एक से ज्यादा जो होता है हम लोग एक साल में एक से ज्यादा फसलों को उगाने का काम करते हैं, उसको मल्टीपल फार्मिंग। फिर मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब यह हुआ कि आप एक समय में एक से ज्यादा फसल अपने छोटे से खेत में उगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप अक्सर देखे होंगे
कि अपने गांव में जो होता है, अपने आसपास जगहों में, कि धनिया पत्ता जो होता है वो लगाया गया, उसमें ही जो होता है लहसुन भी लगा दिया गया। यानी जहां लहसुन लगाया गया वहां धनिया पत्ता भी लगा दिया, यानी एक से ज्यादा फसल जो होता है हम एक छोटे से खेत में कर रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग का नाम देते हैं। तो आपने ये समझ लिया मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। कई बार आप जो होते हैं अक्सर देखते हैं जो है कि एक तरीके से कहें कि गेहूं की फसल में सरसों भी छींट दिया जाता है। तो इस तरह के तमाम जो है एक ही खेत में एक टाइम में एक से ज्यादा फसल उगाने की जो प्रक्रिया है उससे हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग का नाम देते हैं। तो आपने समझ लिया कि हम लोग जो होता है सेम लैंड पे जो होता है एक समय में एक से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। कई सारे हमारे पास विधियां हैं, कई सारे तरीके हैं। चलिए हम अगर बात आई है इरिगेशन पे, तो इरिगेशन पे हम बात करें तो जो पालमपुर है उस पालमपुर में जो है 200 हेक्टेयर में जो होता है वो इरिगेशन किए जाते हैं। और इरिगेशन को आपने पढ़ा था शुरुआत में ही कि इस पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो लोग इरिगेशन यानी खेत में पानी पटाने के लिए जो है वो पंपिंग सेट का यूज करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ जनरली पंपिंग सेट देखने को मिलता है कि वो हम लोग डीजल का यूज करते हैं, उसमें वो डीजल का यूज करते हैं अगर दूर दराज जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं तो जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और उससे वो उस एक तरीके से बोरिंग को कहें, एक तरीके से पंपिंग सेट को कहें, उसको चलाने का काम करते हैं जिससे वो अपने खेतों को पानी पहुंचा सके। यानी सबसे ज्यादा हमें अगर हम बात करें कि जो होता है आप खेती के अगर आप तरीकों को जानते हो, खेती अगर के जो होता है परिवार से, किसान परिवार से संबंधित होंगे, तो आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि खेती करने में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो परेशानी आती है फसलों को पानी देने में। क्योंकि दूर दराज के खेतों में जो है ना ही नहर पहुंच पाता है, ना ही वहां बोरिंग तक होते हैं, और कहें तो वो उन फसलों को कैसे पानी उपलब्ध कराया जाए, ये किसानों की सबसे बड़ी चिंता होती है। इस चिंताओं को दूर करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग के तरीकों में इरिगेशन के अलग अलग जो है मेथड्स यूज किए गए हैं कि हम लोग जो है बोरिंग के अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर ले, कहीं पास में तालाब है, झरना है, नदी है, इसके अलावा जो नहर है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है उसके पानी को। यही नहीं, हम रेन वाटर है तो रेन वाटर को जो है हम लोग खेत में, जो अगर मान लीजिए मेरे पास 10 बीघा या 5 बीघा या 1 ही बीघा का खेत है, तो कम से कम 1 कट्ठे पे जो है आप जो है उसको एक तरीके से घेर कर जो है उसको इस तरह का बना दे, सीमेंटेड जो है करीब 5 फीट ऊंचा और लगभग जो है 1000 स्क्वायर फीट में। जिससे क्या होगा कम से कम जो है कि वो पानी जो वर्षा होगी वो उसमें वो पानी स्टोर होगा और उसको आप नाले के माध्यम से जो है अपने खेतों में पानी उसको दे सकते हैं, जिससे आपकी फसल बर्बाद होने से, फसल खराब होने से वो बच जाएगी। तो आपने आज की क्लास में बहुत सारी बातों को जाना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर क्या होता है, लैंड क्या होता है, फिजिकल कैपिटल जो होता है वो, उसमें वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल्स को जाना। इन सब के अलावा जो अगला टॉपिक था फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग इन पालमपुर में आपने लैंड इज फिक्स्ड के बातों को समझा कि लैंड कैसे फिक्स्ड है, कट्ठा क्या होता है, बीघा क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है। फिर आपने जाना कि सेम लैंड पे जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से आयाम है। इन बातों को आपने समझने और जानने का प्रयास किया। अगर आपको इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।